हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको 2024 में इंटीग्रेशन से जो भी क्वेश्चंस आए थे वो कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये एमसीक्यू आया हुआ है। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाऊं मैं तो आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब देखो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, पाई बाय 2 पे साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस का क्या बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, और इसी को मैं ये लिख सकता हूं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको मैं एज्यूम करता हूं फर्स्ट, और जो मैंने निकाला इसको मैं एज्यूम करता हूं सेकेंड, क्योंकि है तो ये भी आई। ठीक है, और अगर मैं ऐड करूं दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो आई प्लस आई, फर्स्ट क्या था हमारा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, प्लस सेकेंड क्या है, 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब क्योंकि दोनों में लिमिट सेम है तो मैं इसको कंबाइन करके आई प्लस आई क्या होगा, 2i, और ये क्या बनेगा 0 टू पाई बाय 2, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, न्यूमरेटर देखो क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल, इधर प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, क्या मिला 0, तो आई जो है वो कितना निकल के आया 0। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेन प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये मेन प्रॉपर्टी है जो हमने यूज की है, और रिजल्ट क्योंकि 0 है, और 0 देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल आई दिया हुआ था, मैंने इसमें ये प्रॉपर्टी लगाई एफ ऑफ ए माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगा के मैंने देखा कि इधर साइन इधर कॉस है तो इधर इसमें कॉस और इधर साइन मिल रहा है, डेनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद 0 बन गया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जो लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या है, यही प्रॉपर्टी लगती है। नेक्स्ट देखिए, चलो इसमें क्या करना है, फाइंड करना है इंटीग्रेशन e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन e की पावर 4x प्लस 1 का। ठीक है, तो i जो है वो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 4x माइनस 1 अपॉन e की पावर 4x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है मेरे को।
तो देखो अगर मैं इसमें कोई सच डायरेक्ट कोई मेथड नहीं लग रहा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना, कोई बाय पार्ट्स नहीं है, कोई पार्शियल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से देखो मैं अगर न्यूमरेटर में से e की पावर 2x कॉमन ले लूं तो इधर तो e की पावर 2x बनेगा, माइनस क्योंकि इधर 1 है तो इसको मैं 1 अपॉन e की पावर 2x लिखूंगा। सेम डेनोमिनेटर में से भी अगर मैं e की पावर 2x कॉमन लेता हूं तो इधर e की पावर 2x बचा, प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x, क्योंकि इधर 1 था तो डिवाइड में e की पावर 2x चला गया dx। e की पावर 2x e की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा। अब जो मेरा इंटीग्रल बचा वो क्या है, e की पावर 2x, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा e की पावर माइनस 2x अपॉन, सिमिलरली ये क्या बनेगा e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब देखो सिंपल, अगर मैं इसको t पुट करूं तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x ही होता है, इधर e की पावर 2x का e की पावर 2x रहेगा, लेकिन जो ये माइनस है उस माइनस से ये क्या बन जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो मैं पुट करूंगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x, और चेन रूल से 2x का करेंगे तो आगे 2 आ गया, प्लस e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, चेन रूल से आगे 2x का किया तो माइनस 2 इक्वल्स टू dt बाय dx। ठीक है, इसमें से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। दैट मीन्स e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया। अब इसमें मैं इधर देखो, ये e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इसकी जगह पुट कर सकता हूं, तो हमारा जो i बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये तो पूरा dt बाय 2 हो गया, मैंने 2 बार लिख दिया, और इसको क्या एज्यूम किया है मैंने, t, ये है ना, इसको क्या पुट किया है, t। अब 1 बाय t का इंटीग्रल क्या होता है, log t प्लस c, मतलब 1 बाय 2 log t की वैल्यू कितनी थी, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने इसको पहले फॉर्म में चेंज किया, e की पावर 2x न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कॉमन लिया, देन डेनोमिनेटर को t पुट कर दिया क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा था न्यूमरेटर में, t पुट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन लगाया और डायरेक्ट इंटीग्रल कर लिया। ठीक है, इजी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इंटीग्रल निकालना है -2 से 2 अंडर रूट 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस x का। तो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल फ्रॉम -a टू a f ऑफ x dx, ये 0 होगा कब, when f of x is odd function, और ये 2 ऑफ 0 टू a होगा when f of x is even function। अब odd function क्या होता है, तो odd क्या होता है कि जब f of माइनस x इक्वल टू माइनस f of माइनस x आ जाए, मतलब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस x, और वो उसमें से माइनस कॉमन आ जाए फंक्शन में से। इवन क्या होता है, when f of x इक्वल्स टू f of माइनस x, जैसे cos माइनस x क्या होता है, cos x, तो वो क्या है, इवन फंक्शन है, बट sin माइनस x क्या होता है, माइनस sin x, तो वो क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब ये इसमें भी यूज होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसमें डायरेक्ट नहीं लग रही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेता हूं। रेशनलाइज कैसे, कि जो अंडर रूट 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 माइनस एक्स से और डिवाइड भी करता हूं 2 माइनस एक्स से। ठीक है, क्या बनेगा, -2 टू 2 इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही फर्दर क्या बनेगा,
माइनस टू टू टू, टू माइनस एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी एक्स। ठीक है, इसको मैं अगर अब सेपरेट करूं, देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस टू टू टू, टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेपरेट अगर करते हैं इसको तो माइनस टू टू टू, टू अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस माइनस टू 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 एक्स अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं i1 और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं i2। तो मतलब i जो है वो कितना निकल के आया, i1 माइनस i2। तो i1 क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस टू टू टू, टू अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसमें मैं अगर एफ ऑफ एक्स एज्यूम करता हूं कि कितना है मेरा, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर कांस्टेंट है, या चलो कंप्लीट फंक्शन ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कितना है, टू अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो ये क्या होगा, टू अपॉन अंडर रूट फोर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टू अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम आ रहा है, यही किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। मतलब ये हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, एक इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन है तो मैंने बताया था क्या हो जाता है, जो लिमिट माइनस ए टू ए है वो क्या बन जाएगा, जीरो टू ए। ठीक है, लेकिन टू बाहर आ जाएगा, आगे अंदर वाला सेम रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा आई बन गया वो आई अब कितना हो गया, टू टू जा फोर, जीरो टू टू, वन अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगेन इसमें इंटीग्रल होता है किसका, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जो इंटीग्रल है वो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो जो I1 है, I1 वो कितना बना, फोर साइन इनवर्स। इसको फोर को मैं टू का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स अपॉन टू, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, टू। कहां से कहां, फ्रॉम जीरो टू टू। अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इनवर्स टू बाई टू माइनस साइन इनवर्स कितना, जीरो बाय टू। तो फोर मल्टीप्लाई साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स जीरो, कितना होगा, फोर। साइन इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाय टू, जीरो जीरो, तो फोर मल्टीप्लाई पाई बाय टू, दैट मीन्स कितना मिलेगा, टू पाई। हमारा जो I1 निकल के आया वो कितना निकल के आया, टू पाई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं I2 निकालू अब यहां से, ये ठीक है, I2 को सॉल्व करते हैं तो माइनस टू 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 एक्स अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो एफ ऑफ एक्स अगर मैं एज्यूम कर लूं कितना है, एक्स, ये तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट फोर माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं तो एक्स अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स मेरा जो एफ ऑफ माइनस एक्स आया था वो किसके इक्वल आ गया। ठीक है, और ये किसकी कंडीशन होती है, ऑड फंक्शन। ठीक है, और अगर ये ऑड बन रहा है तो मेरा जो I2 था कहां से कहां, फ्रॉम माइनस टू 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 एक्स अपॉन अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली जीरो। सही है, तो इसमें क्या था कि एक बन रहा था इवन फंक्शन
और दूसरा क्या था हमारे पास ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 2 पाई, ऑड फंक्शन को सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 0, और आई जो है वो क्या था i1 प्लस i2, तो दैट मीन्स 2 पाई प्लस 0, आई जो है वो कितना मिलेगा 2 पाई। ये हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कैसे किया। क्वेश्चन दिया हुआ था इंटीग्रल माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि माइनस ए टू ए जब एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालते हैं तो 0 होता है जब फंक्शन ऑड होता है, 2 ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है जब फंक्शन इवन होता है। तो मैंने पहले क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके इसको एक जनरल फॉर्म में चेंज किया, एक को i1 माना एक को i2 माना। i1 में जब मैंने चेक किया, क्योंकि लिमिट तो माइनस ए टू ए ही है, मतलब माइनस 2 टू 2, तो जो i1 है वो इवन फंक्शन निकल के आया, तो मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगाई। i2 जो है वो क्या एक ऑड फंक्शन था, ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली उसका इंटीग्रल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो फाइनल रिजल्ट जो था वो क्या था i1 प्लस i2, तो मतलब 2 पाई प्लस 0, तो i जो है वो हमारा क्या निकल के आया 2 पाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या करना है, देखो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स माइनस 4। अब इसमें क्या है, लॉग एक्स है और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, तो देखो ये 1 बाय एक्स भी है ना। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली इसमें पुट करता हूं, पुट log x इक्वल टू टी। तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा डी टी। तो ये देखो डी एक्स बाय एक्स जो है वो किस में चला जाएगा डी टी में, अपॉन log x स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। तो ये हमारा अब इंटीग्रल बना, इसका हमें क्या करना है अब इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 का, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब बी की वैल्यू में क्या पुट करूंगी, वापस 3t आए, दैट मीन्स 3/2 है ना। तो 3/2 ही हमें क्या करना है, इसमें इसका स्क्वायर ऐड करना है, इसी को ही क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4। अब ये देखो ये क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है किसकी, t माइनस 3/2 होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूं, 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो t माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा 25/4। इसको उठा के अगर इधर पुट करूं तो इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन क्या बना t माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस, क्या मैं इसको 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, और अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होगा 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, इसी को यहां यूज करते हैं। तो देखो x की वैल्यू कितनी है t माइनस 3/2, a की वैल्यू कितनी है 5/2। इसमें वापस से सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर t का कॉफिशिएंट 1 है। अगर t का कुछ और कॉफिशिएंट होता तो मैं इसमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन लगाता फिर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सिली मिस्टेक होने का चांस होता है। तो इंटीग्रल ऑफ क्या मिलेगा, देखो तो जो हमारा i है वो कितना बनेगा 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 5/2 लॉग x कितना है t माइनस 3/2 माइनस a कितना है 5/2 अपॉन अगेन x की जगह क्या है t माइनस 3/2 प्लस a, तो प्लस 5/2 प्लस c। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/5 लॉग t माइनस, देखो एलसीएम सेम है दोनों का, 5 और 3 8, 8/2 अपॉन t, एलसीएम दोनों का सेम है 2, 5 माइनस 3 2 प्लस
दैट मीन्स 1/5 log t minus 4 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। ठीक है, और t हमने क्या एज्यूम किया है, log x प्लस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट निकल गया है। तो इजी था कि डायरेक्टली हमने क्या किया, log x को टी पुट कर दिया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी तो मैंने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हमारे पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला अवेलेबल होता है, तो ये फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।